हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज टॉपिक है फाइव यूजेस ऑफ इज एम आर। बात समझ रहे हैं ना? तो आज मैं आप लोगों को इज एम आर के 5 रूल्स बताऊंगा जहां पर इज एम आर का यूज होता है। जैसे पहला यूज है, अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करिए, और उसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन आएगा। अगर आप नाउन रखते हैं तो उसके 2 सेंस होते हैं। 2 सेंस यानी कि पहला सेंस होता है, उसका सेंस निकलेगा होता है। जैसे कर्ड इज सोर, यानी कि दही खट्टा होता है। इसमें देखो, ये जो खट्टा एडजेक्टिव है, इसमें आपका आर्टिकल नहीं यूज होता है। जहाँ भी सेंस होता है आएगा वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और उसी में एक एग्जांपल है, जैसे यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, तो इसमें आएगा सेंस है और होगा। तो इसमें आप आर्टिकल यूज करेंगे बिना आर्टिकल के, क्योंकि नाउन अगर आता है तो आर्टिकल जरूर यूज होता है, और इसमें नाउन तो है नहीं, सोर एडजेक्टिव है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ए का होना बिल्कुल आवश्यक है, ए या एन का होना, और इसका सेंस है और हो आएगा। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट आता है, दूसरा नंबर है, अगर हम सब्जेक्ट राइट करते हैं उसके बाद इज एम आर यूज करिए, और उसके बाद एडजेक्टिव अगर आप रखते हैं तो आप उसका सेंस देखिए कैसे होगा। जैसे ही इज पुलिस, ही इज पुलिस, वह मूर्ख है। इसमें आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, क्योंकि ए एन को आने के लिए नाउन का होना बहुत आवश्यक है। अगर आर्टिकल आएगा तो नाउन होगी तभी आएगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। बात समझ रहे हैं ना? अगर मैं यहाँ पर पुलिस के आगे बॉय अगर लगा दूँ, अगर बॉय में लगा दूँ तो यहाँ पर तुरंत ए आ जाएगा। ही इज अ पुलिस बॉय, वह एक मूर्ख लड़का है। बात समझ में आएगी नहीं? फिर नेक्स्ट है, तीसरा नंबर बेटा आता है सब्जेक्ट और इज एम आर का प्रयोग करिए, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ पार्ट समझ रहे हैं ना, जिसमें इज आईएनजी लगा होता है। तो उसका सेंस भी आप जानते होंगे कि उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ रहे हैं ना? तो उसका सेंस निकलेगा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। तो ये इज एम आर का प्रयोग एक यूज हो गया तीसरे नंबर का। आशा है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करिए, उसके बाद V3 का यूज करिए, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज करेंगे तो उसका सेंस क्या निकलता है आपको मैं बताता हूँ। ये अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पैसिव वॉइस बनेगा, और पैसिव वॉइस का मतलब आप जान लीजिए कि पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला कोई और होता है। बात समझ रहे हैं ना? काम करने वाला कोई और होता है। जैसे मान लीजिए सीमा पढ़ती है, सीमा पढ़ती है तो सीमा रीड्स हो जाएगा, सीमा रीड्स, सीमा पढ़ती है। अब कह दिया जाए सीमा को पढ़ाया जाता है, सीमा को पढ़ाया जाता है, वो खुद से नहीं पढ़ती है, उसे पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होगा? सीमा इज टॉट। जैसे फार्मूला दिया गया है कि सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आया? फिर अब अगला चलते हैं, पांचवा नंबर यूज। पांचवा नंबर है, अगर आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं उसके बाद इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर, तो आप उसके बाद बीइंग का यूज करिए, और उसके बाद V4। बात समझ रहे हैं ना? ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी क्या है? पैसिव वॉइस है। अगले वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस के विषय में बताऊंगा, पहले इस वीडियो को आप समझिए इज एम आर का। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, यानी कि जैसे राम है तो राम इज बीइंग
क्या थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बीइंग टॉट। इसका सेंस आप समझ लीजिए, जैसे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि राम को पढ़ाया जा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, लेकिन राम को पढ़ाया जा रहा है। ये वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, सीता को पढ़ाया जाता है, और यहाँ है राम को पढ़ाया जा रहा है, यानी राम इज बीइंग टॉट। अंडरस्टैंड? तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 5 यूजेस इज एम आर के लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।